मेरा नाम मरियम मकसूद है। मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। बचपन ही से सेंट थॉमस चर्च इस्लामाबाद में पहले संडे स्कूल, फिर यूथ एंड देन नाउ आई एम पार्ट ऑफ आवर सेंट थॉमस चर्च क्वायर। मैं उनकी मेन वोकलिस्ट हूँ। पापा के साथ, अपनी बहनों के साथ मिलकर हम खुदावन की प्रस्तिश करते हैं। प्रस्तिश जो है मेरे लिए खुदा से बातें करना, खुदा के साथ वक्त स्पेंड करना और खुदा को अपना आप पेश करना है। अब मैं बात करना चाहूँगी उस पर्सनालिटी के बारे में जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं खुदा की हम्द कर सकूँ। वो है हज़रत दाऊद, जो कि खुदा की हम्द करते, खुदा की प्रस्तिश करते, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं खुदावन की हम्द कर सकूँ। मेरा फेवरेट गीत जो मैंने गाया है और जो आप सबको भी बहुत पसंद है, वो है कोई पत्थर ना कोई मूरत। इसने मुझे बहुत बरकत, इस गीत से मुझे बहुत बरकत मिली और इस गीत से आप सब ने भी बहुत बरकत हासिल की। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस गीत में हमें पता चलता है कि खुदा की हमें कितनी ज़रूरत है, किस हद तक हम खुदा को अपने साथ महसूस करना चाहते हैं, किस हद तक हम खुदा को पाना चाहते हैं। इसके खूबसूरत लिरिक्स खालिद इमैनुअल ने लिखे हैं और इसकी कुछ लाइंस मैं आपको गाकर सुनाना चाहती हूँ। कोई पत्थर न कोई मूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है, जिंदा यसू मेरी ज़रूरत है। कुछ सवालात हैं जो गूगल पर आप सब ने मेरे बारे में सर्च किए हैं। मैं बहुत एक्साइटेड उन्हें पढ़ने में और उनका जवाब देने में। आइए पढ़ते हैं। पहला सवाल है, हैज़ द सेक्युलर इंडस्ट्री इनवाइटेड यू टू सिंग? क्या सेक्युलर इंडस्ट्री ने मुझे गाने के लिए इनवाइट किया? जी बिल्कुल, सेक्युलर इंडस्ट्री ने मुझे इनवाइट किया और मैंने इसको रिजेक्ट किया क्योंकि मेरी कमिटमेंट खुदा के साथ है। मेरी कमिटमेंट थी कि मैं अपनी आवाज़ को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करूं और मैं अपने पापा के साथ मिलकर और अपनी फैमिली के साथ मिलकर खुदावन के नाम को इज़्ज़त व जलाल दूं। तो इट वाज अ नो फ्रॉम मी। दूसरा सवाल है, हाउ टू स्टे स्पिरिचुअली ग्राउंडेड एंड क्लोज टू गॉड विद अ बिजी स्केड्यूल? लाइफ काफ़ी बिजी है और बहुत सारे काम हैं जो हमें करने होते हैं, लेकिन खुदा को टाइम देना, खुदा के साथ रफ़ाकत रखना, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और हमें दुआ के साथ अपने आप को कलाम पढ़कर खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना है और इसी तरह खुदा हमें सिखाता है कि किस तरह हमें एक दूसरे के साथ चलना है और किस तरह हमें खुदा के साथ चलना है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु सपोर्टेड यू मोर इन योर जर्नी? ये जर्नी अभी तक कंटिन्यू है, खुदा का शुक्र है। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा अहम किरदार मेरे पापा ने अदा किया है। उन्हीं की कमिटमेंट पे आज तक हम सारे खुदा की राह पर चल रहे हैं। हमारी आवाज़ें, हमारे साज़ खुदा के साथ हैं। सबसे मेन रोल जो इसमें अदा किया है वो हमारे पापा हैं। उसके बाद मैं इनको नहीं भूल सकती, मेरी मामा हैं जिन्होंने हमें तैयार किया, हमें बाहर जाने के लिए तैयार किया, चर्च जाने के लिए तैयार किया, हमारी स्टडीज़ के लिए हमें मोटिवेट किया कि अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखें और खुदा के साथ भी टाइम स्पेंड करें। और बहुत सपोर्ट रहा मामा का भी, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं अपनी आवाज़ को खुदा के लिए इस्तेमाल करूं। हाउ एंड व्हेन यू डिसाइडेड टू बिकम अ गॉस्पेल सिंगर? ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बॉर्न सिंगर हूँ। मुझे खुदा ने अपने जलाल के लिए बचपन ही से चुन लिया और मैं अपनी आवाज़ को खुदा के लिए मखसूस किया और खुदा ने मुझे तौफीक बख्शी कि मैं अभी तक और जब तक मैं जीती रहूँगी अपनी आवाज़ को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करती रहूँगी। बहुत अच्छे सवालात थे जो मैंने पढ़े। आइए चलते हैं एक नए सेगमेंट की तरफ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, प्रस्तिश करना रास्तबाज़ों को ज़ेबा है। मेरी ज़िंदगी की टेस्टिमनी ये है, मेरी पैदाइश एक मसीही ख़ानदान में हुई। हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश एक मसीही अक़ीदे के मुताबिक की है। उन्होंने हमें सिखाया कि हम किस तरह खुदा की प्रस्तिश कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को किस तरह खुदा के हुक्मों के मुताबिक चला सकते हैं।
हमारी परवरिश हमारे पेरेंट्स ने एक मसीही अकीदे के मुताबिक की है। उन्होंने हमें सिखाया कि हम किस तरह अपने साज़ों को, अपने आवाज़ों को खुदावन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पापा एक वर्शिपर हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल खुदावन के लिए सर्व किए और वो मेरे लिए रोल मॉडल हैं। और उन्होंने हमें सिखाया है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को खुदावन के लिए सर्व करें, अपने साज़ों को, अपने आवाज़ों को खुदावन के लिए सर्व करें। और जिस तरह वो पूरी कमिटमेंट के साथ चर्च में सर्व कर रहे हैं, उसी तरह हम भी, उन्होंने हमें अपनी कमिटमेंट हमारी ज़िंदगी में भी डाल दी है और उन्होंने सिखाया कि हम किस तरह अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ अपने चर्च को सर्व करेंगे, अपने खुदावन को सर्व करेंगे। मैं एक बचपन का बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी एज तकरीबन 10 या 11 साल थी और मेरी छोटी बहन सना, हम दोनों मिलकर, वो हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, हम स्टूडियो में जाएं और गीत रिकॉर्ड करें, अपनी आवाज़ें खुदावन के लिए इस्तेमाल कर सकें। अंकल इमरान सलीम जिन्होंने एक खूबसूरत गीतों का एल्बम लिखा जो बच्चों के लिए था, उसमें हमने अपनी आवाज़ें दी और उन गीतों को गाया, जिससे बहुत बरकत हमें हासिल हुई। उससे बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली थी। उस टाइम पे हम स्टूडियो में जाते थे, उसी टाइम सुनते थे गीत और उसी टाइम उसको गाते थे। वो हमारे लिए एक इनकरेजमेंट भी थी और वो सीखने का भी एक सोर्स था हमारे लिए। उस टाइम हमने सीखा, उसी टाइम हमने गाया और वो जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था उसको हमने एक्सपीरियंस किया उधर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रही, खुदा ने हमें बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया। फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी चर्च ही थी हमेशा से और आगे भी रहेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसमें हम जाते थे। मोस्टली हम एक दिन में कभी 3 प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं। तो हमारे पापा हमें हमेशा हमारे लिए सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमें हर जगह पे लेकर गए कि हम जाएं, अपनी पार्टिसिपेशन दें उधर। इसी तरह हम अपने स्कूल कॉलेजेस में भी, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ म्यूज़िक से था, तो स्कूल कॉलेज में भी हम लोग म्यूज़िक सोसाइटी में ही अपनी पार्टिसिपेशन करते रहे हैं। उसमें भी खुदा ने हमारी बड़ी मदद की और हमें उधर भी इस्तेमाल किया। स्टडीज़ को भी हमने साथ साथ रखा और वर्शिप को भी हमने साथ साथ रखा और थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन खुदा ने हमारी मदद की, हमें अपनी स्टडीज़ में भी कामयाब किया और वर्शिप में भी हमें आगे लेकर गए। दुनिया के हमारे गीत जो हैं वो दुनिया के हर कोने में पहुँचे। जैसे कि मेरा गीत है कोई पत्थर ना कोई मूरत है, हर एक वर्शिपर उनके हिस्से में एक गीत आता है, वो उनका सिग्नेचर सॉन्ग बन जाता है और मेरे हिस्से में आया कोई पत्थर ना कोई मूरत है। ये गीत मेरे लिए बायस बरकत तो था ही, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस गीत को सुना, इससे बहुत बरकत हासिल की। मोस्टली इसकी ऑडियंस जो थे वो इंडिया और बांग्लादेश से थे और उन्होंने सुना और शायद वो यही समझते थे कि मैं इंडियन हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद उन्हें पता चला कि नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ज़िंदगी और मसरूफ़ होती गई। पहले स्टडीज़, फिर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जॉब, लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, मेरी आवाज़ को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर अब मेरी शादी हो गई। खुदा ने मुझे खूबसूरत औलाद से नवाजा है। मेरी बेटी है जो खुदा ने मुझे तोहफ़े के तौर पर दी है और वो भी मेरी तरह गाती है और मेरा ईमान है कि मैं उसको ऐसे ट्रेन कर सकूं कि वो खुद अपनी आवाज़ को, अपनी ज़िंदगी को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मुझ तक कुछ सवालात पहुँचे हैं जो मैं अभी देखूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को उनका जवाब दे सकूं। मेरा क्वेश्चन मरियम मकसूद से है। आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपने खुदा की गाइडेंस को असल एक्सपीरियंस किया? मेरी पैदाइश एक मसीही ख़ानदान में हुई है। मेरे पेरेंट्स खुदा का खौफ मानने वाले और खुदा को जानने वाले, और उन्होंने हमें सिखाया कि हम किस तरह खुदा से मोहब्बत रख सकते हैं, किस तरह खुदा के हुक्मों पर चल सकते हैं। और बचपन ही से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए जिसमें खुदा ने हमारी रहनुमाई की, मुझे उनमें से निकाला और अपनी बरकत बख्शी और अपना जलाल हम पर ज़ाहिर किया। इससे हमें पता चलता है कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है और हमें किस तरह खुदा के हुक्मों पर चलना चाहिए। आइए चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पर। मेरा क्वेश्चन मरियम मकसूद से है कि उनके सक्सेस के पीछे उनके चर्च का कितना हाथ है? मेरी सक्सेस जो है वो मैं समझती हूँ कि वो खुदा की तरफ से है, और जितने लोग मुझे आज जानते हैं, जितने लोग मुझे पहचानते हैं, वो सब कुछ खुदा की वजह से है। और बचपन ही से पापा ने सिखाया कि चर्च में जाना है, गाना है, खुद अपनी आवाज़ को, अपने साज़ों को खुदा के लिए मखसूस करना है। और चर्च
हमारे लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इस तरह साबित हुआ कि हम चर्च में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और गीत गाते हैं, खुदा की हम्द व सिताइश करते हैं और चर्च का काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने हमें सिखाया, हमारे ख़ादमीन ने हमें सिखाया कि हम किस तरह अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को खुदा के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और खुदा की हम्द व सिताइश कर सकते हैं। आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। मेरा मरियम मकसूद से सवाल है कि कभी ऐसा हुआ कि आपके गीतों की वजह से किसी की रूहानी ज़िंदगी चेंज हुई हो? मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनका नाम ना लूँ, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत वर्शिपर हैं जिन्होंने मेरे अपने गीत से उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मेरा गीत था तू एक पल में बदल दे मेरे दिन रात सभी। उन्होंने ये गीत सुना और उनकी ज़िंदगी में मुआवजा हुआ और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए सर्व किया, अपनी आवाज़ को खुदा के लिए सर्व किया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बाबरकत बात है जिससे मुझे बहुत बरकत मिली है। तो ये थे आपके सवालात जिनका मैं कोशिश की कि आपको जवाब दे सकूं। आइए चलते हैं एक नए सेगमेंट में। गीत हम सब के लिए बाबरकत होते हैं और मेरे पास जब भी कोई गीत आता है रिकॉर्डिंग के लिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी शायरी पे फोकस करूं और देखूं कि वो किस हद तक मेरे लिए बाइस बरकत है, और अगर वो मेरे लिए बाइस बरकत है तो मेरा ईमान है कि वो आप सब के लिए भी बाइस बरकत ही होगी। इसी तरह का एक खूबसूरत गीत जो मेरे लिए बाइस बरकत था वो था छू लिया यसू ने छू लिया। मैं उसकी कुछ लाइन्स आपको गाकर सुनाना चाहती हूँ। छू लिया छू लिया यसू ने छू लिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। आज पूरा दिन मैंने पाक 7 की टीम के साथ स्पेंड किया। हमने बहुत सी बातें की, बहुत सी टेस्टिमनीज़ एक दूसरे के साथ शेयर की और हम लोगों ने एक दूसरे से मिलकर बरकत हासिल की। उम्मीद करती हूँ कि इस शो को देखकर आप सब भी बरकत हासिल करेंगे।